हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के सडन रेजिग्नेशन के बाद जो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई थी, फाइनली इसको फुलफिल करने के लिए 9 सितंबर 2025 को वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने हैं। इस बार इन इलेक्शंस में प्राइमरली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड इंडिया ब्लॉक के बीच कंटेस्ट होगा। एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो सर्विंग गवर्नर हैं महाराष्ट्र के, एंड इनके सामने इंडिया ब्लॉक से हैं के सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है एंड जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे इनका ऑफिस टेन्योर कितना होगा। क्या जो बचा हुआ पीरियड है अप्रॉक्स 2 साल का सिर्फ उतना ही मिलेगा या फिर पूरे 5 साल का टेन्योर यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उन वेरियस आर्टिकल्स की भी बात करेंगे जहां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ शुरुआत करते हैं आर्टिकल 63 से। आर्टिकल 63 में बताया गया है दैट देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट इन इंडिया एंड दिस विल बी द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे एंड वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद देश में दूसरी सबसे बड़ी ऑफिस होगी, रैंक होगी। आर्टिकल 64 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। आर्टिकल 64 बताता है दैट वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ राज्यसभा में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की भूमिका में भी होंगे। लाइक जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं, इसके साथ ये नीति आयोग एंड वेरियस और सारे कमीशंस में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की भूमिका में भी होते हैं। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट भी राज्यसभा में चेयरमैन होंगे एंड इनको जो पेमेंट दी जाती है 4 लाख रुपए की, ये इस वजह से दी जाती है क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन की भूमिका में भी होते हैं। इसके बाद बात करेंगे आर्टिकल 66 की। आर्टिकल 66 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसी आर्टिकल में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मतलब कि इन इलेक्शंस में देश की जनता वोट नहीं करती है, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इसमें इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अनलाइक द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एंड इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स होते हैं, एमएलएज, उनको भी वहाँ पे शामिल किया गया है। जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं किया गया है। नाउ अब बात करें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की, तो जो लोकसभा एंड राज्यसभा में सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, लोकसभा में है 552 मेंबर्स एंड राज्यसभा में है 250 मेंबर्स। जबकि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है, ये लोकसभा में है 543 एंड राज्यसभा में है 245। अब अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो हो जाते हैं 788 मेंबर्स। मतलब कि अगर सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो तो जो टोटल वोट पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये होंगे 788 वोट्स। हालांकि हर बार ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, लेकिन उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब जो मेथड ऑफ इलेक्शन यहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है इलेक्शन का। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर 4 मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हर एक वोटर को जो बैलेट दिया जाएगा, उस बैलेट में उसे अपनी प्रेफरेंस बतानी होगी कि वो नंबर 1 पे किसे चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट बने। इसके बाद 2, 3, 4 इस तरीके से उसे अपनी बैलेट को फिल करके सबमिट करना होता है। अब जब काउंटिंग की जाती है तो 788 बैलेट्स में से जो 50% हुआ, ये हुआ 394 बैलेट्स एंड प्लस 1, मतलब कि 395 बैलेट्स में जिस व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे चुना गया होगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा, वो अगला वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अगर फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में ये 395 बैलेट्स की संख्या अचीव नहीं होती है, उस केस में सेकेंड राउंड की काउंटिंग होती है। सेकेंड राउंड की काउंटिंग में होता है कि उस मेंबर को जिसे सबसे कम बैलेट में फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, उसके उन सभी बैलेट्स को ट्रांसफर किया जाता है उस आदमी को जिसे सबसे ज़्यादा बैलेट्स में फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे चुना गया है। इसे बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड इस तरीके से 395 की जो मेजॉरिटी होती है, इसे हासिल किया जाता है।
अगर हिस्ट्री में देखें तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी भी सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में एक टाइम पे सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, जब 1969 के इलेक्शंस में वीवी गिरी के सामने नीलम संजीवा रेड्डी थे। ये दोनों लोग भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। उस टाइम पे सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी एंड वीवी गिरी इलेक्शन जीत गए थे। तो ये पूरा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके बाद बात करें कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई सडन वैकेंसी हो जाती है, जैसे अभी हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ एंड इन्होंने सडनली रिजाइन कर दिया, तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, क्या ये सिर्फ रिमेनिंग पीरियड के लिए होंगे या फिर इन्हें पूरे 5 साल का टेन्योर दिया जाएगा? वेल 2002 में जब वाइस प्रेसिडेंट थे कृष्णकांत एंड इनकी ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बने थे भैरव सिंह शेखावत एंड इन्होंने सर्व किया था 2002 से लेकर 2007 तक एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें पूरा 5 साल दिया जाता है, एकदम फ्रेश टेन्योर होता है, पूरे 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। आर्टिकल 69 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन दिलवाएगा, ओथ सेरेमनी किस तरीके से एडमिनिस्टर कराई जाएगी। एंड आर्टिकल 71 बताता है कि अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो 9 सितंबर को फाइनली यहाँ पे इलेक्शंस होने हैं एंड इंडिया को अपना अगला वाइस प्रेसिडेंट मिलेगा। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच।